पैसे पेड़ पर नहीं लगते। हाँ, ये बात आप सुनेंगे तो सचमुच सोचेंगे कि पैसे तो पेड़ पर नहीं लगते। ये बात 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा कही गई और अपने हिसाब से उन्होंने ठीक कहा, गलत नहीं था। पैसे पेड़ पर नहीं लगते। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें जब बढ़ती हैं तो सारा देश, हमारा देश भारत भी प्रभावित होता है, खासकर तेल की कीमतों पर, क्योंकि 80% तेल हमारा बाहर से ही आता है। अब उस समय भी ऐसा ही हुआ था कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गई थी। तब यहाँ पर पेट्रोल की कीमत में 7 से 7.5 रुपये, डीजल की कीमत में 5 से 6 रुपये की वृद्धि कर दी गई थी। जनता में रोष हुआ। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बोलना पड़ा कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, दाम बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, सही है, और हर आदमी इस बात से सहमत भी होता है। पर हम थोड़ा अब और पीछे आ जाते हैं। मैं अपनी एक छोटी सी बात से, आप बीती से ही प्रारंभ करूंगा। इससे पहले आप दोस्तों देख रहे हैं अल्टीमेट ज्ञान 2। मैं सत्यनारायण शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब यहां पर कांग्रेस का ही शासन हुआ करता था। मैं कांग्रेस को दोषारोपण नहीं करता, पर कुछ हकीकत बातें ऐसी होती हैं जो हमारे ऊपर बीतती हैं, तो वो आपको भी पता होनी चाहिए। और ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ हुआ, और वो सबके साथ ही हुआ करता था। मैं एक अकेला नहीं था। तब मेरे पास में अपने घर में एक विक्की, यानी जिसे मोपेड कहते हैं, मोटरसाइकिल से छोटी होती है, वो हुआ करती थी, और हम अपना सामान बाजार से उसी पर आगे थैले में रखकर लाया करते थे। पर अक्सर हम ध्यान रखते थे पेट्रोल खत्म ना हो जाए, तो हम डलवा लिया करते थे। 4-5 लीटर भी पेट्रोल कई दिन चल जाया करता था। उस दिन मैं सामान लेने बाजार गया था। 10 किलोमीटर पे हमारा बाजार पड़ता है। हमने सामान ले लिया, थैले में रख लिया, और रखने के बाद जब पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अभी तो खत्म होने वाला है, तब याद आई, पेट्रोल पंप पर गए, तब लिखा था पेट्रोल नहीं है। दूसरे पर गए, नहीं है। तब किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि बस स्टैंड के पास में एक पेट्रोल है, पंप है, वहीं पर पेट्रोल मिल रहा है आज के दिन। मैं वहां पर चला गया। वहां पर भीड़ लगी हुई थी, गाड़ियां खड़ी हुई थी, और किसी गाड़ी में वो पेट्रोल डालते, किसी में नहीं डालते। बोर्ड वहां पर भी लगा था, पेट्रोल नहीं है। मैंने भी अपनी विक्की को पेट्रोल पंप के पास में लगा दिया। मैंने कहा, जी 2 लीटर पेट्रोल दे दीजिए। उन्होंने कहा, जी पेट्रोल नहीं है। मैंने कहा, अभी अभी आप किसी गाड़ी में तो डाल देते हो और किसी को कह देते हो नहीं है, सारी गाड़ियां खड़ी हैं। तब उन्होंने कहा कि ये पेट्रोल
हम उस गाड़ी में डालते हैं जो पर्ची लेकर आते हैं। अब ये पर्ची का क्या सिस्टम था मैं समझ नहीं पाया उस समय। मैंने कहा ये पर्ची क्या होती है और कहाँ मिलती है। तब उन्होंने कहा कि ये सिटी मजिस्ट्रेट लिख करके देता है, तब ये पर्चियों वालों को हम तेल डालते हैं। मैं पूछता हुआ सिटी मजिस्ट्रेट के पास चला गया। सिटी मजिस्ट्रेट के जैसे ही रूम में हम प्रवेश किए और हमने उनको प्रणाम करके कहा जी हमारे को पेट्रोल चाहिए, तब उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगे यहाँ पर पेट्रोल थोड़े ही ना मिलता है, वो तो पेट्रोल पंप पे मिलता है। मैंने कहा जी उन्होंने कहा है कि आप पर्ची बना के देंगे तब पेट्रोल मिलेगा। सिटी मजिस्ट्रेट बोले हम पर्ची तो सरकारी गाड़ियों की बनाते हैं, ये पेट्रोल का जो बचा हुआ जितना होता है उनका कोटा होता है और वो सरकारी गाड़ियों के लिए होता है, तो आपकी गाड़ी सरकारी थोड़ी ही ना है। मैंने कहा जी सरकारी तो नहीं है, पर है तो गाड़ी पेट्रोल नहीं है। मेरी गाड़ी पे थैले में सामान है, मैं अपने घर का सामान ले जा रहा था, अब मैं कैसे ले जाऊं? यदि आप मुझे पर्ची ना दें तब मेरी गाड़ी को कहीं पर खड़ी करवा लें, मैं अपने टेम्पो या बस से चला जाऊंगा। जब पेट्रोल आएगा जिस दिन तो मैं यहां से अपनी गाड़ी को ले जाऊंगा। अब सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने सोचा कि गाड़ी को कहाँ खड़ी करवाएंगे, कौन इसकी रखवाली करेगा, सामान पता नहीं क्या है कितना है, कल ना सामान चोरी हो गया। तो उन्होंने कहा कि रुको। उन्होंने एक क्लर्क को आवाज लगाई, दाताराम नाम था उनका, दाताराम इनको 2 लीटर की पर्ची बना करके दो। उन्होंने 2 लीटर की पर्ची बना करके मेरे को दी और मैं गाड़ी को लेकर पेट्रोल पंप पर आया और पेट्रोल पंप वाले को वो पर्ची दी। तब वो जब मेरी गाड़ी में पेट्रोल डालने लगा तब एक मोटरसाइकिल वाला पीछे खड़ा हुआ था, भैया हमारे को 1 लीटर डलवा दो, 1 लीटर आप डाल दो। मैंने कहा जी 1 लीटर मेरी में डाल दो और 1 लीटर इस भैया की में डाल दो, ये भी चला जाएगा अपने घर। ये हालात हुआ करती थी। पैसे पेड़ पर नहीं लगते कोई बात नहीं, दाम बढ़ गया कोई बात नहीं, लेकिन हर 10-15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में पेट्रोल पंप पर लगा होता था पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, सामान नहीं है। कोई बात नहीं, 5 रुपए महंगा मिल जाए, आपने 7 रुपए बढ़ा दिए, 7 रुपए महंगा मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पेट्रोल तो दो। ये हालात हुआ करती थी दोस्तों, आपको याद है या नहीं है? मेरा काम है याद दिलाना। हमें अच्छी प्रकार से याद है कि बिजली कितनी देर आया करती थी, और बिजली को छोड़ो, इसका पैमाना मैं उस दृष्टि से बताऊं कि मिट्टी के तेल से चिमनी और लालटेन जलाते थे। हमें पता था कि लाइट जाएगी, शाम होगी और लाइट जाएगी, और वो मिट्टी का तेल भी मिल नहीं पाता था। राशन का कोटा की दुकानें हुआ करती थी गांव में, तो वो बड़ी मुश्किल से 1-2 लीटर मिट्टी का तेल राशन से दिया करते थे। वो 1 महीना हम चला नहीं पाया करते थे। वो समय भी याद है दोस्तों, जब घर में टूट फूट या कोई नया मकान बनाना होता था, तब सीमेंट नहीं है, और सीमेंट फिर मकान कैसे बनाएंगे? चूने की छत डाल लें, चूने से मकान बना लें, सीमेंट नहीं है। टूट फूट होगी, ठीक करवाना है, मकान बनाने भी हैं, तो सरपंच से लिखवाओ और फिर बीडीओ के पास जाओ, पंचायत के अपना बड़े ऑफिसर के पास, वहां से पास करवा करके लाओ, तब आपको
टूट फूट है तो 2 कट्टे मकान बना रहे हैं तो 10 या 12 कट्टे वो लिख करके देता था और तब हमारे मकान बना करते थे। आपको याद है या भूल गए? कोई बात नहीं, महंगाई बढ़ती है, सब जगह बढ़ती है, पर सामान नहीं है। याद है मुझे अच्छी तरीके से, जब गैस को हम बुक करवाया था सबसे पहले तो 7 साल में नंबर आया था गैस बुक करवाने के बाद। 7 साल तक तो भूल ही जाते थे कि गैस बुक करवाइए, तब नंबर आता था। हाँ जाओ ना, गैस लेनी है, लो भरो, फार्म भरो, लो आ जाना, कर ले जाना, सिलेंडर ले जाना। दोस्तों, ये बातें मैं आपको क्यों बताया करता हूं कि हमें अपनी बातें याद रखनी चाहिए। आज जब हम तुलना करते हैं, हमें सब चीज़ों की फैसिलिटी मिलती है, सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, तब हमें पता चलता है, वो जमाना याद आता है कि किस प्रकार से कैसे देश में हम रहा करते थे। आज सब कुछ बदल गया दोस्तों। क्या आपको लगता है कि कुछ बदला है या वैसा ही है? अपने कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब करने का मन तो बना लें। फिर मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।